हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। बिल्कुल हम शॉर्ट में इसको देखेंगे कि कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, मतलब कौन कौन सी गैर संचारी रोग होते हैं, गैर संक्रामक बीमारियां होती हैं। तो अगर हम बात करें कि गैर संचारी रोग या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। वहीं पे जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, संक्रामक रोग होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी फैल जाता है, जिसको हम संक्रामक रोग या फिर कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं, तो इसमें होगा जैसे हार्ट डिजीज, जिसको दिल की बीमारी कहते हैं। तो जो दिल की बीमारी होती है या हार्ट डिजीज होती है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ये कैसे होता है? ये होता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। अब हार्ट डिजीज में बहुत सी बीमारी आती है, जैसे इसमें हाइपरटेंशन की समस्या हो गई, स्ट्रोक की समस्या हो गई, या फिर हार्ट फेल्योर की समस्या हो गई, या फिर स्टेनोसिस की समस्या हो गई, मायोकार्डियल इंफेक्शन की समस्या हो गई। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें होती हैं जो हृदय संबंधी बीमारी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड आता है किडनी डिजीज, मतलब कि जो किडनी है उससे रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। अब इसमें जैसे क्या हो गया, जैसे किडनी के स्टोन की समस्या हो गई, या फिर इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ किडनी हो गया, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही, या फिर फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रही, या फिर किडनी में सिस्ट जैसी समस्या हो गई है। तो जो भी किडनी से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, वो किस में आती हैं? वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड है ब्रेन डिजीज, मतलब कि जो मस्तिष्क की बीमारियां होती हैं, वो भी किस में आती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। जैसे आपने सुना होगा पार्किंसन डिजीज होती है, अल्जाइमर डिजीज होती है, मेनिंजाइटिस हो गया। तो ये सभी जो बीमारियां होती हैं, ये क्या है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। ये एक व्यक्ति से नहीं होती हैं, बल्कि ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से, चोट की वजह से, या फिर अदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ है कैंसर। अब कैंसर जो बीमारी होती है, ये भी संक्रामक रोग नहीं होता है। वहीं पे जो ट्यूबरक्लोसिस है या फिर जो लेप्रोसी है, ये सभी क्या है? ये सभी संक्रामक बीमारियां एक से दूसरे व्यक्ति को हो जाती हैं। लेकिन कैंसर क्या है? कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, गैर संचारी रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ है डायबिटीज। अब जो डायबिटीज है, ये भी क्या है? ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही है। ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। ये अनुवांशिक होता है कि अगर माता पिता को है, ये या फिर नाना नानी को है, दादा दादी को है, तो फिर जो तीसरी पीढ़ी है या फिर जो दूसरी पीढ़ी है, उसमें किसी भी बच्चे को हो सकता है अगर पहले की हिस्ट्री है। लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है। ये जीन के माध्यम से आता है, लेकिन इस तरह से डायरेक्टली नहीं फैलता है। तो ये क्या है? ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही है, जो एक तरह से जो पेनक्रियाज होता है उससे रिलेटेड बीमारी होती है। क्योंकि पेनक्रियाज में जो लैंगरहैंस लिप कोशिकाएं होती हैं, वहीं से इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसका सिक्रेशन होता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, किस वजह से बढ़ता है? इंसुलिन अगर प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, अगर जो पेनक्रियाज है उसके द्वारा इंसुलिन कम मात्रा में सिक्रेट किया जा रहा है, या फिर जो इंसुलिन है वो सिक्रेट तो हो रहा है लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस दौरान ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से डायबिटीज जैसी समस्या हो जाती है। ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं फैलती। नेक्स्ट सिक्स है इसमें लंग डिजीज, मतलब कि जो फेफड़ा होता है, फेफड़े संबंधित कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज में आती है और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें अस्थमा की, तो बहुत लोगों को ये भ्रम रहता है कि जो अस्थमा की बीमारी होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से लग जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अस्थमा की जो बीमारी होती है वो किसी बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ से नहीं होती है, बल्कि वो होती है जो फेफड़ों की नली होती हैं उनके नरोइंग होने की वजह से हो जाती है, उनके स्टेनोसिस होने की वजह से हो
हो जाती है। कफ कंजेशन की वजह से हो जाता है, वो किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है। वहीं पे जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो क्या है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए वो एक संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो अस्थमा की दिक्कत होती है ये संक्रामक रोग में नहीं आता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो जो भी क्रॉनिक डिजीज होती हैं, लंग से संबंधित जो भी क्रॉनिक डिजीज होती हैं, वो सभी क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। इसके अलावा जो बोन डिजीज होती हैं, बोन डिजीज मतलब हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, या फिर आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी भी एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, क्योंकि ये किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस से नहीं होती हैं, बल्कि ये किसी भी तरह की कमी की वजह से होती है। कोई विटामिन की कमी से हो रहा है, कोई न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है, या फिर कोई उम्र की वजह से हो रहा है। बढ़ती उम्र में भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। तो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, ये सभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ये एक तरह से क्रॉनिक डिजीज होती हैं, दीर्घकालिक बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि जो भी बीमारी किसी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से फैलती है, वो क्या है, वो संक्रामक बीमारी है। और जो बीमारी किसी भी तरह के एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल रीजन से हो रही है, वो क्या है, वो नॉन कम्युनिकेबल है। जो भी गैर संचारी रोग होते हैं, इनके होने का मुख्य कारण क्या होता है? अगर हम इसके कॉजेज देखें तो इसमें आप देखेंगे कि अधिकतर देखने को मिल जाता है हेरिडिटरी, मतलब कि वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आसानी से पहुंचने वाले होते हैं, जैसे डायबिटीज की अभी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा लाइफ स्टाइल की वजह से होते हैं। लाइफ स्टाइल जैसे अगर हम देखें हार्ट डिजीज के बारे में, तो अगर कोई सेडेटिव लाइफ स्टाइल जी रहा है, मतलब कि ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, अधिकतर जो उसके काम है वो लेट कर या फिर बैठ कर करने वाले हैं, ज्यादा वो मूवमेंट नहीं करता, ज्यादा उसका एनर्जी बर्न नहीं होती, तो उस दौरान क्या होगा कि उसके शरीर में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, और इसके बाद कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से उसको हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तनाव ले रहा है, तो स्ट्रेस की वजह से जैसे हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है, तो ऐसी बीमारियां देखने को मिल जाती है। या फिर जो व्यक्ति है उसका इम्बैलेंस डाइट है, मतलब कि जो भी वो डाइट ले रहा है, मतलब कि जो भी वो खाना ले रहा है वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं है, ऐसी स्टेज में भी व्यक्ति को बीमारियां हो जाती है, जैसे माल नरिशमेंट हो गया, कुपोषण की समस्या हो गई। तो कुपोषण जो हो रहा है वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो रहा है, बल्कि जो आप खाना ले रहे हैं वो पूरी तरह से संतुलित भोजन नहीं है, जो आपके शरीर को जिस चीज की आवश्यकता चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आपको बीमारी हो रही है, वो किसी भी तरह के बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो रही है। तो किस में आएगी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आएगी। नेक्स्ट इसमें अगर लॉस ऑफ एक्सरसाइज, व्यक्ति किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से भी उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ओबेसिटी जैसी समस्या हो जा रही है। अब ओबेसिटी की वजह से ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो टोबैको वगैरह ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा टोबैको च्यूइंग कर रहा है, तो उन व्यक्तियों में कैंसर जैसी समस्या देखने को मिल जाती है, अगर वो लंबे समय से टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत लंबे समय से ड्रिंकिंग कर रहा है, तो उनमें भी आप देखेंगे कि फेफड़े जैसी समस्या आती है, फेफड़े के कैंसर हो जाते हैं, तो ऐसी समस्या देखने को मिल जाती हैं। तो ये सभी किस में आएंगी? ये सभी आएंगी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसमें। तो जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो सभी इस कारण की वजह से व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, ना कि किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से। तो ये जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, सबका कारण या फिर सबका लक्षण या फिर ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। बस हमने इसको लिस्ट डाउन करके, सॉर्ट आउट करके देखा हुआ है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी होती हैं और मोस्टली ये किस वजह से होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।